वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ई लर्निंग क्लास आरती मोंटेसरी एकेडमी। आज का टॉपिक है क्लास 5th का एक्सरसाइज 6 अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होते हैं? अब फ्रैक्शन जो एक पूरे का कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन is the form of represent by whole to part. The journal form of fraction is A upon B. Here A and B are real numbers. A is numerator, B is denominator. अब यहाँ जो अपने पास A है वो न्यूमरेटर है, B जो है वो डिनोमिनेटर है। अब फ्रैक्शन जो है किसी भी होल का एक पार्ट होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी नंबर के थ्रू, एग्जाम्पल में। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अपने पास एग्जाम्पल जो है, एक जो है रोटी अपने ले, जो रोटी कैसे होती है, पूरी गोल होती है। गोल रोटी का अपने क्या करते हैं, कुछ पार्ट जैसे बोलते हैं कि मैंने आधी रोटी खाई है, हाफ चपाती, इटन, हाफ चपाती इटन। इट इज रिप्रेजेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अपने उसको फ्रैक्शन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने हाफ रोटी खाई है, हाफ चपाती खाई है, तो इसको हाफ, इट मीन्स 2 पार्ट कर दिए रोटी के, उसमें से 1 पार्ट अपनों ने उसको खा लिया। अब यहाँ ध्यान से देखें अपने, तो अपने रोटी के जितने भी टोटल पार्ट्स किए हैं वो अपने पास डिनोमिनेटर में बनेगा, और जितनी रोटी उसमें से खाई है, हाफ खाई, आधी खाई है, तो आधी का मीन्स 1 पार्ट खाया, उसका 1 पार्ट यानी हाफ बन जाएगा, और एक और सेकंड पार्ट तो उसको भी अपने लिखेंगे हाफ। अब इन दोनों हाफ को अपने ऐड करें तो अपने पास एक चपाती बनेगी। मोर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, अब अपने पास एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, उसका अपने फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अगर मैं इस सर्कल के 3 पार्ट्स कर दिए, तो 1 पार्ट की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। तो अभी अपनों ने सीखा था कि फ्रैक्शन फॉर्म में जो टोटल पार्ट्स बनेंगे वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो टोटल अपने पास 3 पार्ट्स हुए यहाँ सर्कल के। अब यहाँ अपने ने 1 पार्ट किया है, 1 पार्ट, 1 पार्ट, 1 पार्ट। इट इज रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये रेक्टेंगल है, इसका भी है 1 सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों को रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 1/3, 1/3, 1/3। और अपनी लैंग्वेज में इसको बोलें तो इसको बोलेंगे 1/3 पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, 1/3 पार्ट ऑफ सर्कल।
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के टाइप। तो फिफ्थ क्लास के अकॉर्डिंग अपने बात करें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, तो मेन 2 टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के नॉर्मली। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड टाइप है अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में अभी अपनों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन जो है वो हमेशा a/b की फॉर्म में डिनोट होता है। a/b की फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में a इज़ ऑलवेज लेस देन b, a इज़ ऑलवेज लेस देन b, then fraction is proper. It means numerator is always less than denominator. For example, 1/3, 2/3, 1/4। अपने पास यहाँ 3 एग्जाम्पल है, 1/3, 2/3 एंड 1/4। तीनों एग्जाम्पल को देखें ध्यान से, तो 1 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ लेस देन 3, 1 is less than 4. In proper fraction a less than b, then fraction is proper, numerator is always less than denominator. In improper fraction में जो डिनोमिनेटर हो गए वो लेस देन हो जाएंगे न्यूमरेटर से, a greater than b, then फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 12/7, 13/8 and 14/9. Here 12 greater than 7, 13 greater than 8 and 14 greater than 9. Third, mixed fraction. In mixed fraction, a number is whole plus with a part combined. अगर एक मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन फॉर्म कंबाइंड होगा तो अपने पास मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। फॉर एग्जांपल 3 1/4, 3 is complete whole number and 1/4 is a fraction। दोनों कंबाइंड अपने पास जो फॉर्म बनी फ्रैक्शन की वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म बन गई। 3 + 1/4 = 3 1/4। अब देखो अपने पास यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स है और यहाँ एक चपाती है। अब यहाँ 2 पर्सन्स एक चपाती को ईट करते हैं, यहाँ 4 पर्सन एक चपाती को ईट करते हैं और 5 पर्सन एक चपाती को ईट करते हैं। तो अपने को फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है बच्चों कि किस तरीके से इनको फ्रैक्शन फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फर्स्ट इसका समझाता हूँ कि अगर मान लो कि एक चपाती को 2% ईट करेंगे तो अपनों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसको हाफ हाफ लिखेंगे। तो इसको हाफ पार्टीशन आप करोगे और एक तरफ हाफ और इधर भी क्या लिखेंगे अपने हाफ। अब इसी तरीके का आपको करना है कि 4% ईट करेंगे और 5% ईट करेंगे। तो आपको क्या करना है, 4 पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड करना और इनको फ्रैक्शन फॉर्म में नोट करना है। इधर बच्चों अपने पास में रेक्टेंगल फॉर्म मैंने आपको बना के दिया हुआ है। इसका फ्रैक्शन फॉर्म मैंने आपको गिवन कर दिया कि 3/4 है, 2/3 है और 1/3 है। तो आपको इस फ्रैक्शन फॉर्म को इसको डिस्ट्रीब्यूशन फिगर के अंदर बनाना है। फॉर एग्जांपल अपने पास 3/4, इट मीन्स 4 के 3 पार्ट्स अवेलेबल हैं तो अपने 4 पार्ट्स बना देंगे टोटल, और 3 पार्ट्स अवेलेबल है अपने पास तो 3 पार्ट्स में कलरिंग करनी होगी आपको। ये 5th और 6th जो है इसके 3 पार्ट्स कर देंगे टोटल। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि जितने डिनोमिनेटर है उसके अपने को टोटल के उतने पार्ट्स बनाने हैं और न्यूमरेटर में उतनी वैल्यू को अपने को क्या करनी है, कलरिंग करनी है। 6th में आपको टोटल डिनोमिनेटर 3 है और जो न्यूमरेटर है ये 1 है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिगर बनानी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज अपनों ने अंडरस्टैंडिंग दी फ्रैक्शंस, इसके अंडर अपनों ने सीखा कि टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन, इसके अंदर अपनों ने सीखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब मैंने आपको इन तीनों को विद एग्जांपल समझाया है तो आप इन तीनों को आप रीड आउट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको करने की आप कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।